हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने चैनल APSR में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली स्ट्रक्चर क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके हर एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में समझेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर किससे बना होता है, उसका काम क्या रहता है, रूल क्या होता है। एक एक करके हम लोग सबको देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये केमिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना रहता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर किससे बना रहता है, कार्बोहाइड्रेट का। और ये सिंपल क्या रहती है, कवरिंग रहती है। ठीक है, सिंपल क्या रहती है, कवरिंग रहती है। अगर इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन या फिर जनरल फार्मूले की बात करें तो वो क्या होता है हमारे पास, C6H12NO6। जनरल फार्मूला किसका है, कार्बोहाइड्रेट का। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट हमको ग्लाइकोकैलिक्स के पास मिलने वाला रहता है, ये हमारे पास क्या होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ। म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारे पास क्या, शुगर रहने वाले। क्लियर। अब देखते हैं इसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप रहते हैं उसमें कई सारे रहते हैं। हमारे पास ये कौन सा है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास रहते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड में हम लोग क्या देखते हैं, जो ग्लूकोज हम लोग ईट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज हो गया हमारे पास, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हमारे पास क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में हमको क्या मिलता है, जो हम लोग एनर्जी के लिए स्टोर करते हैं, जो हम लोग अपना फूड स्टोर करते हैं एनर्जी के लिए, इसके फॉर्म में करते हैं स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन। तो स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड। लेकिन जो तीसरा होता है स्पेशल टाइप का, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पॉलीसैकेराइड। स्पेशल पॉलीसैकेराइड। ठीक है, स्पेशल पॉलीसैकेराइड मतलब ये किससे मिलकर बना है, पॉलीमर से। पॉलीमर रहता है, पॉलीमर अगर यूनिट रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर हमारे पास मोनोमर के यूनिट होते हैं तो मोनोमर के बहुत सारे यूनिट को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर। अब यहाँ पे सम पॉलीसैकेराइड पॉलीमर के से सम पॉलीमर बहुत सारे मिलके क्या बना देंगे, पॉलीसैकेराइड। जिसमें से एक हमारे पास क्या होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड डेराइव्ड फ्रॉम मॉडिफाइड शुगर। मिलता कहाँ से है, डेराइव्ड फ्रॉम मॉडिफाइड शुगर। क्योंकि बेसिकली ये सब क्या है हमारे पास, शुगर। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज शुगर होता है, फ्रक्टोज शुगर होता है। तो ये किससे मिलके बने रहते हैं, शुगर से। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है हमको दो टाइप के मिलते हैं। ठीक है, कितने टाइप के मिलते हैं, दो टाइप के। पहला हमारे पास क्या है,
ये जो दो टाइप है, एक के अंदर हमको मिलता है कैप्सूल और एक के अंदर हमको मिलता है स्लाइम लेयर। इसके अंदर हमको क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल, एंड इसको हम लोगों ने क्या बोला है, स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। क्योंकि इसके पास ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए बीच बीच में हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, गैप रखा है, लेकिन ये हमारे पास पूरी तरीके से रिजिड है। ये कैप्सूल की तरह, क्योंकि अंदर वाला हमारे पास लेयर है, लेकिन ये बाहर से जो कैप्सूल इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्या रहता है, थिक एंड टफ, थिक एंड टफ। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी, मतलब जो पैथोजेंस रहता है, बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं, उससे बचाने का काम करता है ये कैप्सूल, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या रहता है, रिजिड रहता है। डिजीज कॉजिंग एलिमेंट्स, पैथोजेंस को हम लोग बोलते हैं क्या है, डिजीज कॉजिंग एलिमेंट। बैक्टीरियाज वगैरह, वायरसेस, जितने भी छोटे मॉलिक्यूल ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजेंस के अंदर हम लोग बोल रहे हैं। डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, क्लियर। नेक्स्ट, स्लाइम लेयर हमारे पास क्या होता है, लूज होता है, क्योंकि ये देखिए आपके पास थिक है एंड टफ है, बट ये क्या है, बीच बीच में हमारे पास गैप होने के वजह से ये कैसा रहता है, लूज रहता है, बट ये स्टिकी होता है, चिपक जाता है कहीं पे भी, लूज एंड स्टिकी, एंड प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, सूखने से बचाता है। चिपचिपा होता है तो ये क्या करता है, डेसिकेशन का मतलब क्या है, सूखने से बचाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के हो गए, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। तो ये हमारे पास क्या थे, ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट हमारे पास लेयर क्या था, सेल वॉल। दूसरा हमारे पास क्या है, सेल वॉल। अब सेल वॉल देखिए, हम लोगों ने 5 किंगडम, आर.एच. व्हिटेकर के पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें से हमारे पास पहला हमारे पास क्या था, मोनेरा। पहला किंगडम हमारे पास क्या था, मोनेरा। देन हमारे पास क्या मिलता है, प्रोटिस्टा। इसके बाद हमको क्या मिलता है, फंगाई। इसके बाद हमको क्या मिलता है, प्लांटे। एंड नेक्स्ट हमको क्या मिलता है, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। अब सबके पास अपने पास सेल वॉल किसी किसी के पास नहीं था। जैसे अगर हम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हम लोग एनिमेलिया के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, बट बाकी जितने थे उन लोगों के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो पहले हम लोग देखते थे सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके बाद ये सेल वॉल बना किस चीज़ से, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेल वॉल, एंड यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं केमिकली फॉर्म्ड, किससे बना है, क्लियर। तो मोनोसेकेराइड, मोनेरा के पास हमारे पास क्या होता है, सेल वॉल। बैक्टीरिया वगैरह के पास सेल वॉल रहता है, ठीक है। प्रोटिस्टा में हमारे पास, कुछ प्रोटिस्ट के पास हमारे पास सेल वॉल होता है और कुछ के पास नहीं होता, और जिसके पास होता है उसमें से अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन के होते हैं। फंगस के पास सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, प्लांट के पास भी रहता है, एंड एनिमल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा के पास जो सेल वॉल बना रहता है वो किसका रहता है, पेप्टाइडो, पेप्टाइडो ग्लाइकन। सेल वॉल किसका बना रहता है, पेप्टाइडो ग्लाइकन। अब पेप्टाइडो का मतलब यहाँ पे क्या है, अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, अमाइनो एसिड की चेन रहती है, अमाइनो एसिड। कहीं पे भी पेप्टाइड वर्ड लिखा है तो पेप्टाइड हमको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाइनो एसिड। तो ये क्या रहता है,
अमाइनो एसिड की लंबी लंबी चेन रहती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन्स प्लस इसके साथ और क्या रहेगा, कार्बन। पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ और क्या रहने वाला है, कार्बन। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि प्रोटिस्टा के अंदर कुछ में होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं, तो ये हम लोग नहीं बोल सकते कि क्लियरली किसका है। क्लियर, क्योंकि वो अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन के रहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग फंगस की बात करें तो फंगस के अंदर किसका बना रहता है, काइटिन का। किसका बना रहता है, काइटिन का, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड पॉलीसेकेराइड रहता है। काइटिन हमारे पास बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट एंड पॉलीसेकेराइड। क्लियर। पे भी हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लांटेई। प्लांटेई के पास सेल वॉल किसका रहता है, सेलुलोज का। सेलुलोज, जो कि हमारे पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यानी यहाँ पे भी क्या है हमारे पास रहने वाला, शुगर। क्लियर। अब इसका सेल वॉल जो रहता है, सेल वॉल का रोल क्या रहता है, काम क्या रहता है इसका, तो रोल ऑफ सेल वॉल एंड बैक्टीरिया। क्योंकि हम लोग प्रोटिस्टा पहले देख रहे थे, तो पहले देख लेते हैं इसमें रोल ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरिया। पहला क्या रहता है, प्रोवाइड शेप टू सेल। प्रोवाइड शेप टू सेल, उनको एक बेसिक स्ट्रक्चर देने का काम करता है। शेप क्या रहता है, जैसे हम लोगों ने बोला था कि कुछ रॉड शेप के होते हैं, कुछ स्फेरिकल शेप के, कुछ कॉमा शेप के एंड कुछ स्पाइरल शेप के। तो ये शेप देने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल कौन होता है हमारे पास, सेल वॉल। क्लियर। दूसरा हमारे पास क्या है, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्योंकि सेल वॉल टफ होता है, तो टफ होने के वजह से ये क्या करता है, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। एंड इसके अलावा ये उसको बचाता भी है, प्रिवेंट प्रिवेंट ऑस्मोटिक बर्स्टिंग, फटने से बचाता है उसको। क्योंकि अंदर से अगर वाटर कंटेंट वगैरह अगर बढ़ रहा है तो घट रहा है, तो उससे बचाने का भी कौन कौन करता है, यही। ठीक है। इसके अलावा ये टफ होने की वजह से अंदर से उसको फटने से तो बचा रहा है, बर्स्ट करने से तो बचा रहा है, लेकिन उसको कोलैप्स बाहर से अगर हम लोग उसको प्रेस करके दबाने की कोशिश करें, कोलैप्स करने की कोशिश करें, तो उससे भी बचाता है। तो प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। क्लियर। नेक्स्ट, कोलैप्सिंग से क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको समझना पड़ेगा हाइपोटोनिक, वाटर की जब कमी होती है सॉल्वेंट वगैरह में, तो उसके लिए। तो उतना डिटेल हम लोग इसमें नहीं जाने वाले हैं, बट बेसिकली हमको रोल याद रखना है कि रोल क्या है इसका, प्रोवाइड शेप टू द सेल, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ऑस्मोटिक बस्टिंग से बचाता है, एंड इसके अलावा उसको कोलैप्स होने से बचाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेल वॉल जो बना था, वो बना कैसे है और किस किस चीज़ से बना है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, हम लोगों ने बोला था कि ये किससे बना हुआ था, कार्बोहाइड्रेट्स का। किससे बना हुआ था, कार्बोहाइड्रेट्स, पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में हमको मिल क्या रहता है, ग्लूकोज। क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शुगर,
और शुगर का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा कार्बोहाइड्रेट, तो हम लोगों ने लिखा था C6H12NO6, एंड इसको हम लोग बोलते क्या है, ग्लूकोज। इसको क्या बोल रहे थे, ग्लूकोज। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें, कुछ ऐसा दिखाई देता है हमको। क्लियर, CH2OH कार्बन रिंग, ये रहा हमारा ऑक्सीजन, और ये हमारे पास क्या है, रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर। रिंग फॉर्म क्योंकि हम लोग दो रहता है, एक स्ट्रेट चेन रहता है और एक रिंग फॉर्म। ये हम लोगों ने कौन सा ड्रॉ किया है, रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर। अब इसी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा केमिकली मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई केमिकली, और किससे, अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप्स को ऐड करके। ठीक है, अमाइनो ग्रुप ऐड करके इसको क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। अमाइनो का मतलब क्या होता है, NH3 को हम लोग अमोनिया बोलते हैं, NH3 को अमोनिया बोलते हैं। क्लियर, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो ग्रुप्स को ही क्या कर दिया, ऐड किया है, NH2 को। क्लियर, तो बेसिकली ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड पोजीशन पे क्या कर दिया है, अमाइनो ग्रुप लगा दिया है, इसको हम लोगों ने बोला अमाइनो शुगर। अब ये क्या हो गया, अमाइनो शुगर, क्योंकि पहले क्या था, ग्लूकोज शुगर था, अब इसमें हम अमाइनो ग्रुप ऐड किया है, जिसके वजह से हम लोग इसको क्या बोले, अमाइनो शुगर। नेक्स्ट, इसको हम लोग फिर से फर्दर मॉडिफाई कर देते हैं। अब इसको जब मॉडिफाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अमाइनो ग्रुप के साथ कुछ और भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, CH3CO, COCH3। अब इसको हम लोग नाम क्या दे देंगे, नैग। मॉडिफाई करने के बाद क्या बन गया, नैग। फुल फॉर्म क्या होगा इसका, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइनो एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइनो एसिड। और नैग को भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, नैग को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, और मॉडिफाई कर सकते हैं। NHCOCH3, एंड यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया है म्यूरामरिक एसिड, म्यूरामरिक एसिड। अब ये नैग चेंज हो जाएगा नैम में, नैग किस में चेंज हो गया, नैम में। नैम का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड। क्लियर, तो ये हम लोगों ने क्या किया है, सेल वॉल किससे बना था, उसी को हम लोगों ने अल्टरनेटली मॉडिफाई कर करके बनाया है। क्लियर, अब इसका अरेंजमेंट कैसा रहता है सेल वॉल बनाने के लिए, तो अरेंजमेंट हम लोग इसका देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल वॉल रहता कैसे है, बना कैसे रहता है, हम लोग वही बना के देखने वाले हैं। क्लियर, इसके अलावा ठीक है,
ये क्या है, नैग एंड नैम, नैग एंड नैम जो अभी हम लोगों ने बनाया था। क्लियर। रेड वाले को हम लोग बोल रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, नैग, एंड इसको हम लोगों ने क्या बोला, नैम। नैग एंड नैम अल्टरनेट हम लोगों ने क्या किया है, नैग एंड नैम को लगा रखा है। इसके अलावा इसके ऊपर अमाइनो एसिड, चार चार अमाइनो एसिड्स जुड़े रहते हैं। क्लियर। ऐसे अमाइनो एसिड, ये सब क्या है, अमाइनो एसिड्स जो कि किस पे साथ जुड़े रहते हैं, नैम के साथ। ये हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। और इन लोगों में हो जाता है क्रॉस लिंकेज, इन लोगों में क्या हो जाएगा, इससे लिंकेज। आपस में ऐसे क्या कर लेंगे, ये लोग लिंकेज फॉर्म कर लेते हैं, अमाइनो एसिड की चेन की लिंकेज, क्रॉस लिंकेज। अमाइनो एसिड चेन जो कि बेसिकली क्या है, क्रॉस लिंकेज। क्योंकि देखिए ऊपर वाला हमेशा नीचे के साथ, तो क्रॉस में जुड़े हुए, तो हम लोगों ने क्या बोला है इसको, क्रॉस लिंकेज, क्रॉस लिंकेज। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ये हमारे पास क्या थे, नैग एंड एम कार्बोहाइड्रेट्स थे, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स थे। और इसके साथ हम लोगों ने क्या ऐड कर लिया है, अमाइनो एसिड। तो जब कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड एक साथ मिल जाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडो ग्लाइकेन। क्लियर। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन भी हमारे पास क्या होते हैं, पेप्टाइड जो रहते हैं वो चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ग्लाइकेन का मतलब क्या है हमारे पास, नैग एंड नैम। जैसे ये देखिए, इसमें दो पार्ट है, पेप्टाइड एंड ग्लाइकेन। पेप्टाइड, पेप्टाइड का मतलब क्या हो रहा है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, चेन ऑफ अमाइनो एसिड। एंड ग्लाइकेन का मतलब हमारे पास क्या है, नैग एंड नैम, ग्लाइकन, नैग प्लस नैम। क्लियर। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का ही क्या रहता है, बना हुआ रहता है। क्लियर। बट इसमें एक चीज आपको याद रखना है नोट के तौर पे, नोट, पेनिसिलिन का नाम सुने होंगे, जो क्या किया जाता है, दिया जाता है एंटीबायोटिक के तौर पे। अगर किसी को बैक्टीरियल फीवर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। और फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारे पास क्या था, पेनिसिलिन, जो किससे निकाला गया था, फंगस से, पेनिसिलियम नोटाटम नाम की फंगस से मिलकर बनाया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, पेनिसिलिन क्या होता है, हमारे पास एंटीबायोटिक होता है। तो जो एंटीबायोटिक होता है वो बैक्टीरिया को किल कैसे करता है, वो क्या करता है कि बैक्टीरिया के अंदर जाता है और बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देता है। बैक्टीरिया के सेल वॉल को कैसे तोड़ देगा, ये जो लिंकेज दिखाई दे रहा है ना, ये इस लिंकेज को ब्रेक कर देता है। अगर लिंकेज ब्रेक हो गया तो सेल वॉल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, परमीबल हो जाएगा किल करने के लिए। अंदर जो भी हमको बैक्टीरिया को मारने के लिए जो केमिकल देना है, वो सेल वॉल टूट गया, क्योंकि सेल वॉल उसको बचा रहा था। अगर सेल वॉल टूट गया तो हमको उसको मारना आसान होगा। तो पेनिसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक क्या करता है, इसके क्रॉस लिंकेज को तोड़ देता है ताकि बैक्टीरिया को मार सके। तो पेनिसिलिन। क्लियर। ये क्या होता है, एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम है एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन
prevent cross linkage, so able to kill bacteria, so able to kill बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को कैसे मारता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल ऑर्गेनेल लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, अब ये जो हमारे पास मिलता है ये बेसिकली ये भी किल करने का मतलब ये ऑर्गेनेल नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो ये भी एंटी बैक्टीरियल चीज़ है। जैसे पेनिसिलिन हमारे पास एंटी बैक्टीरियल होता है, ऐसे ही हमारे पास ये क्या है, एक एंटी बैक्टीरियल होता है जो कि हमारे टीएस ग्लैंड में प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे, आँखों के पास जो टीएस ग्लैंड रहते हैं ना उसके अंदर से मिलता है हमको लाइसोजाइम। ये कहाँ रहता है, प्रेजेंट इन टीएस, प्रेजेंट इन टीयर्स यानी टीयर्स ग्लैंड, टीयर्स ग्लैंड, क्लियर। काम क्या रहता है, प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्योंकि एंटी बैक्टीरियल है, प्रिवेंट बैक्टीरियल infection by break of glycoside bond between NAG and NAM, NAG and NAM। ये जो क्रॉस लिंकेज का बॉन्ड बना है ये कैसा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या करता है, ये तोड़ देता है। इसके अलावा इट हैज़ एबिलिटी टू डाइजेस्ट to digest cell wall of बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सेल वॉल को ये क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। बट ध्यान दीजिएगा जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं उनके सेल वॉल क्या रहते हैं, सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन के नहीं बने रहते हैं, एक्सेप्शंस भी उसमें हैं। जैसे ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं लिख सकते, एक्सेप्ट म्यूकोप्लाज्मा। ये भी क्या है, बैक्टीरिया से ही बिलोंग करता है बट इसके पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है। अब सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है तो पेनिसिलिन इसको किल भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है हमको, म्यूकोप्लाज्मा जो कि जोकर भी कहा जाता है, ठीक है। पेनिसिलिन कैन नॉट किल म्यूकोप्लाज्मा क्योंकि बेचारे के पास सेल वॉल ही नहीं है। और जिस चीज़ से बैक्टीरिया क्या करते हैं, एंटीबायोटिक जो रहते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए उसको सेल वॉल के ही थ्रू तोड़ के उसको मारते हैं। अब इसके पास सेल वॉल है ही नहीं तो इसको मारना भी इम्पॉसिबल है उनको। दूसरा चीज़,
बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना है? हम लोगों ने अभी देखा पेप्टाइडोग्लाइकेन का, पेप्टाइडोग्लाइकेन। बट हम लोगों ने बोला था कि हमारे पास बैक्टीरिया की वैरायटी बहुत डाइवर्स है, वो लगभग हर जगह पे मिलते हैं। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें हम लोगों ने यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया दो टाइप के देखे थे, याद है? बट आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। आर्की बैक्टीरिया सेल वॉल तो प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, बट नॉट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। थर्मोएसिडोफाइल्स है कि तुम्हारे पास मराइन्स है, तो वो जहाँ पे रहेंगे उसके हिसाब से उनका सेल वॉल बना रहता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब सेल वॉल हो गया, ग्लाइकोकैलेक्स हो गया एंड सेल मेम्ब्रेन, ये मिला के हमारे पास क्या बनाते हैं? ये तीनों मिल के क्या बनाते हैं हमारे पास? सेल एनवेलप, प्रोटेक्टिव कोटिंग। सेल एनवेलप या फिर प्रोटेक्टिव कोटिंग। सेल एनवेलप किससे किससे मिलके बना है हमारे पास? ग्लाइको कैलेक्स प्लस सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी सेल मेम्ब्रेन भी हमको देखना है कैसे बना है, बट तीनों मिला के हमारे पास क्या बनाते हैं? ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन तीनों मिला के क्या बनाते हैं? सेल एनवेलप या फिर प्रोटेक्टिव कोटिंग। क्लियर? ग्लाइकोकैलेक्स हमारा किससे बना था? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। सेल वॉल किसका बना था? पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड सेल मेम्ब्रेन हमको बना रहता है बाइलिपिड लेयर का, बाइलिपिड लेयर का, बाइलिपिड लेयर का। क्लियर? ये जो तीनों हैं, तीनों एक तरह से सिंगल कोटिंग की तरह बिहेव करते हैं, मतलब सिंगल, तीनों मिलके सिर्फ एक लेयर की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर? देखिए, एक, अब सेल वॉल को भी हम लोग, मतलब इन तीनों प्रोटेक्टिव कोटिंग के ऊपर भी हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दो पार्ट में। जैसे देखिए, एक दूसरा, इसके थिकनेस को मेंटेन कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स। ये हमारे पास क्या है? सेल वॉल
एंड ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो सेल वॉल है ये थिक है, सेल वॉल थिक है, जबकि इसमें देखिए सेल वॉल थिन है, पतला है। एंड सेल एनवेलप थिन है। अगर सेल वॉल पतला हो गया तो इसका जो लेंथ है, जो इसका डायमीटर रहेगा वो कम हो रहा है, तो पूरे एनवेलप का भी तो हमारे पास लेंथ कम हो जाएगा ना। तो इसका सेल वॉल भी सेल वॉल कम होने की वजह से सेल एनवेलप भी कम हो गया। एंड इसका सेल एनवेलप क्या होता है, थिक होता है। अब ये क्यों है, क्योंकि हम लोगों को बैक्टीरिया बोलते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो उसको पता करने का हमारे पास ये तरीका होता है, सेल वॉल सेल एनवेलप, सेल एनवेलप थिक होता है। अब इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड इसको बोला जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये स्टेनिंग से पता चलता है, बैक्टीरिया। इसको हम लोग स्टेनिंग करते हैं, कलर इसके ऊपर स्टेन करके चेक किया जाता है, स्टेनिंग। ठीक है। स्टेनिंग करते कैसे हैं, जैसे देखिए स्टेनिंग, स्टेनिंग क्या रहता है, बेसिकली कलर प्रोवाइड किया जाता है इन लोगों को, प्रोवाइड कलर so that स्ट्रक्चर विजिबल हो जाए इसके अंडर माइक्रोस्कोप्स, स्ट्रक्चर विजिबल। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टेनिंग को ही ग्राम स्टेनिंग, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव डिसाइड कर रहे हैं तो ग्राम स्टेनिंग भी बोला जाता है। साइंटिस्ट के ही नाम पे ये भी पड़ा हुआ है, ग्राम स्टेनिंग बाय क्रिस्टियन ग्राम, क्रिस्टियन ग्राम। इन्होंने क्या किया था, ग्राम स्टेनिंग को इन्वेंट किया था, जो कि दिखाई देता है किसमें, विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। क्योंकि हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इनको हम लोग सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। अब इसको किया कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक स्लाइड ले लिया है, ये क्या है, ग्लास की एक स्लाइड है, ग्लास स्लाइड। ठीक है। और इस ग्लास स्लाइड के ऊपर ये ढेर सारे बैक्टीरिया हम लोगों ने ले रखा है। क्लियर। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे। कोई स्टेनिंग मतलब कलर गिलाएंगे, स्टेन ऐड करेंगे। ठीक है। स्टेन ऐड करने के बाद ये स्टेन कौन सा होता है, क्रिस्टल वॉयलेट। नाम क्या रहता है इसका, क्रिस्टल वॉयलेट, या फिर जेलेटिन वॉयलेट भी हो सकता है, जेनेटिल वॉयलेट। क्लियर। इसको ऐड करने के बाद जो ग्लास स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया था, जो ग्लास स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया था, ठीक है, ये क्या करते हैं, स्टेन के कलर को ले लेते हैं, टेक अप ऑफ स्टेन,
जो भी हम लोगों ने यहाँ पे स्टेन ऐड किया था, कलर ऐड किया था, वो उसके स्टेन को ये क्या करते हैं, अपने अंदर ऐड कर लेते हैं। स्टेन ऐड करने के बाद ये दिखाई देते हैं पर्पल कलर के। कैसे दिखाई देते हैं? पर्पल कलर के हमको शो होते हैं। क्लियर? और अगर पर्पल कलर के शो हो रहे तो हम लोग इसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? एंड de-staining, स्टेन को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। स्टेन रिमूव, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? स्टेन यहाँ पे रिटेन नहीं होता है, स्टेन रिटेन। तब इस चीज को हम लोगों ने क्या बोला है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पहले सेल वॉल इसमें कैसा दिखाई दे रहा था हमको? थिक दिखाई दे रहा था, जबकि ग्राम नेगेटिव में क्या था? सेल वॉल थिन होता है। दूसरा पोरीन्स, ये क्लियर होगा बाद में क्या चीज होता है। पोरीन्स एब्सेंट होते, पोर्स रहते, बेसिकली छेद रहते हैं। एंड पोरीन्स एंड पिलाई प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? पिलाई एब्सेंट होते हैं। मीजोजोम इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीजोजोम्स वेल डेवलप होते हैं इन लोगों में, वेल डेवलप। जबकि यहाँ पे कैसा रहता है? मेसोजोम्स लेस डेवलप। क्लियर? एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं इसके। ई कोलाई, एस्केरिचिया कोलाई बोला जाता है इसको। माइकोप्लाज्मा, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम। ग्राम पॉजिटिव के हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? कोलेस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, एंड माइकोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग टीवी कॉज करने में काम आता है। माइकोबैक्टीरिया ये क्या कॉज करता है? टीवी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे सेल मेम्ब्रेन को हम लोग देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन कैसे बना रहता है बाइलिपिड लेयर का, और फर्दर आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड